एक भी नेगेटिव कमेंट्स किसी ने नहीं दिया। एक वक्त ये आ गया कि मेरे पास कारोबार तो क्या, बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे भी नहीं थे। इतना नवाज दिया कि वो कहते हैं ना, छप्पड़ पाड़ के अल्लाह ताला ने मुझे दिया। मैंने ये 2 साल पहले ये कंपनी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 5वें नंबर पर मेरी ये कंपनी आ चुकी है। मेरा चाइना में इतना ताल्लुक था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बगैर गारंटी के करोड़ों रुपए का माल दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। 7 जून 2021 को एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की आंखों पर हाथ रखे हुए उन्हें बाहर लाता है और कार का तोहफा देता है। बड़ा भाई जज्बाती होते हुए छोटे भाई के गले लगता है और पूरे का पूरा खानदान एक जज्बाती मंजर पेश कर रहा होता है। सारे हंस भी रहे होते हैं और जज्बाती होकर रो भी रहे होते हैं। आज हमारे साथ शाहिद उमर साहब मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक कंपनी में बतौर जीएम काम शुरू किया। उस कंपनी को 2.5 करोड़ से 42 करोड़ की कंपनी बनाया। फिर कुछ कोविड के हालात ऐसे हो गए और उनके साथ भी कुछ धोखा हुआ, जिस वजह से वो दोबारा हीरो से जीरो की तरफ आ गए। उस वक्त जब ये सूरत हाल चल रही थी, इनके बड़े भाई ने इनकी मदद की, अपनी गाड़ी बेची और गाड़ी बेचने के बाद इनसे कहा कि आप अपना काम करें। फिर जो सिलसिला था उस वीडियो की सूरत में सबने देखा। आज ये दोबारा से अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके मौजूद हैं और अपना काम बड़े बेहतर तरीके से चला रहे हैं। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जो कि मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोग सुने, इससे सबक हासिल करें और जानें कि अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, अपने रिश्तों के साथ खालिश रहते हैं, तो तरक्की आपका जीना नहीं रोक सकती। आपके लिए रुकावट, आप तरक्की का जीना आपको चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपके लिए रुकावट कोई भी नहीं बन सकता। तो आइए शाहिद साहब से जान लेते हैं कि ये सफर क्या था, वो वीडियो क्या थी, ये पूरे का पूरा माजरा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने कुछ तो बता दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दास्तां जो है वो दास्तांगों की जुबान से अगर सुनी जाए तो वो बेहतर है। जिस तन बीती सो तन जाने, तो जो जानता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। बताइए कि किस तरह से आप उस कंपनी में आपने पार्टिसिपेशन की, किस तरह से उसको आपने करोड़ों की कंपनी बनाया, फिर आप वहां से निकले, फिर कारोबार और ये सारा सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर भाई, ऐसा है कि मैं अरसा कोई 22 साल से पोल्ट्री से रिलेटेड हूँ, वाबस्ता भी हूँ। तो एज ए जनरल मैनेजर जॉब की कोई 10 साल 17 साल जॉब की। उसके बाद कुछ दोस्त थे, वो आए, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप करें। इन शॉर्ट वो कंपनी मैंने 10 से कोई 25-50 के ऊपर पहुंचा दिया। तो वो डेफिनेटली जब आप इतना काम करते हैं तो अगले के बंदे दिल में आते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ फ्रॉड किया, मैं हीरो से जीरो वाली बात होनी शुरू हो गई। एक वक्त ये आ गया कि मेरे पास कारोबार तो क्या, बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे भी नहीं थे। तो इन बिटवीन हमारा कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो जब भी किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भाई इकट्ठे बैठते हैं। वालदा के साथ वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब बैठते थे, तो उसका कोई हल निकाला जाता था। तो भाई ने कहा यार कोविड चल रहा है, मार्केटें सारी बंद है, उनका कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो क्यों ना ये गाड़ियां भेज दें। घर बन रहा था, घर भी थोड़े से पैसों की वजह से रह गया, तो ये थोड़े से पैसे लगाओ, घर में अपना हम शिफ्ट हो जाते हैं और जैसा जैसा भी गुजारा करते हैं, और ये बाकी पैसों से तुम अपना कारोबार शुरू करो। तो वो डे वन अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे बहन भाइयों की सपोर्ट, मेरी वालदा की दुआ थी। तो समझ लें कि मैं विद इन 6 मंथ अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया कि वो कहते हैं ना, छप्पड़ पाड़ के अल्लाह ताला ने मुझे दिया। तो जैसे ही मैं स्टेबल हुआ तो सबसे पहले मुझे अब ख्याल आया कि भाई को रेस्क्यू कर रहे हैं, कारोबार तो करवाना है, मगर अभी वो पैदल थे, बाइक भी नहीं थी, तो ये चीज़ बड़ी तकलीफ दे रही थी। तो दोस्त बैठे थे, तो एक दोस्त ने ये अल्टस निकलवाई, कहता यार मैंने गलती से लिया, मैंने ग्रैंडी लेनी थी, तो ये अल्टस अब मैं बेचना चाह रहा हूँ। मैं कहा यार आप मुझे दे दो। उन्होंने दी, तो मैंने मेरे घर में किसी को नहीं पता, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था 1-2 दिन से, जब से मेरी दोस्त से बात हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि भाई को गाड़ी गिफ्ट करूँ, ये करूँ, तो वो सारे परेशान थे, कौन सी गाड़ी, छोटी बड़ी। उस बात पर भी परेशान होंगे ना कि जाहिद भाई जो हैं वो, उनका वेट ज्यादा, छोटी गाड़ी लाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कौन सी गाड़ी लेकर आए जी, वो कभी आल्टो का जिक्र हो रहा है, कभी अपना वैगनार का, कभी कल्टस का, तो मैं जानबूझ के छोटी गाड़ियों में लगाऊं। कभी कह रहा हूँ सेकंड हैंड ले लेते हैं, सेंट्रो ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो अब आल्टस मेरे ऑफिस में खड़ी है,
तो मैंने उस दिन फाइनल किया, मैंने कहा यार छोटे भाई को फ़ोन किया, वो आया। तो पहले तो वो देख के परेशान हो गया ना, शायद भाई ये इतनी बड़ी गाड़ी। मैं कहा बस ये मेरे अल्लाह ने दी है। तो मैंने घर वालों को फ़ोन किया, यार मैं एक सरप्राइज़ ला रहा हूँ खाने पीने के लिए, तो सारे इकट्ठे हो जाए। तो वो मुझे वैसे भी सरप्राइज़ देने का बड़ा शौक है फैमिली को। तो उन्होंने कहा यार ये खाने पीने का क्या सरप्राइज। प्राइस तो आपका मुख्तलिफ हो गया था, क्योंकि एक जगह आपने भटूरे कह दिए, एक जगह आपने खाना कह दिया। हाँ, कभी मैं उनको कह रहा हूँ मैं भटूरे लेकर आ रहा हूँ, कभी जी, तो कभी मैं कह रहा हूँ जी मैं आलू चने लेके आ रहा हूँ। तो वो मैं घर गया तो खाली हाथ, वो कहते हैं भाई क्या मसला है, तू तो खाना, तेरा हम सारे बैठे इंतजार कर रहे हैं। छोटे भाई थे, उनकी मिसिज, बच्चे, मेरे अपने बच्चे, मिसिज, वालदा बैठी। वालदा मुझे डांटा, पुत्र मैं तो तैयार बैठी सा, तू रोटी लेके आ रहे हैं। मैं कहा माँ जी लेते सी बाहर जाके खानी, भाई ये क्या चक्कर है, अभी कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी ये। इन बिटवीन भाई भी मेरे पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं यार खाना किधर है। तो मैं कह जी खाना आ जाता है, आप आए हैं तो खाना ही खाना है। तो वो बैठ गए अम्मी के पास। पहले मैंने उनको नॉर्मल किया सबको, कभी उनके वहम से ये बात निकाल दूं कि भी कोई इस तरह का मसला है। तो जैसे ही मैं देखा अब नॉर्मल हो गए हैं, तो मैं उठा, भाई का हाथ पकड़ा, मैं कहा जी उठे। किधर? मैं कहा जी उठे। अच्छा, जैसे ही वो उठे मैंने उनकी आंखों के ऊपर हाथ रखा और मैंने बाकी भाइयों से कहा भी सब मेरे पीछे हो जाए, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और ये सिर्फ पहले यही देखेंगे। तो वो दरवाज़ा खुलता है, तो उनकी आंखों के आगे हाथ रख कर मैं आता हूँ और वो एकदम 1 2 3, और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने इतनी इज्जत देनी है कि मतलब आप देखें कि इतनी वीडियो वायरल होती हैं लोगों की, लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाती हैं, लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लोगों ख़त्म हो जाते हैं लोग। मगर इस तरह की मोटिवेशनल मैं समझता हूँ कि मेरी लाखों में मैंने खुद देखा उसको, शेयरिंग उसकी देखी है और कमेंट्स मैंने पढ़े। वो पूरा हफ्ता मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया। मैं कहा इंजॉय करते हैं इसको, हाँ, मैंने कहा पूरा एंजॉय करना है। इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं लोगों के कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नेगेटिव कमेंट्स किसी ने नहीं दिया। जज्बा ही ऐसा था, देखिए उन्होंने आपके लिए कुर्बानी दी थी जी, और ये टोटल नेचुरल था, आर्टिफिशियल नहीं था। लोग अपनी जान तक देते हैं वायरल होने के लिए, मेरा कोई शौक नहीं था वायरल होने का। तो लोग तो अपनी जान तक गवा देते हैं। हम देखें आए दिन केस आते हैं जी, वो वीडियो वायरल के करने में के चक्कर में अपनी जान गवा बैठे। तो ये अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से एक ऐसा काम करवाया। आप देखें 2021 में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं एज ए मुस्लिम समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से एक ऐसा काम करवाया कि जो कुरान और हदीस के ये जरूरत थी, ये आपने उनकी मोहब्बत का बदला मोहब्बत से दिया। इसमें आपने कोई ऐसा काम अलग से नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में कहीं होता नहीं, भाई भाइयों को देते रहे। ये सब भाई भाइयों को देते हैं, उनका भी देते हैं। अब टाइम ऐसा आ गया ना कि सब लोग जो हैं वो नफसा नफसी का आलम हो गया ना, तो देना भी चाहते हैं मगर घर का सिस्टम ऐसा है कि वो नहीं दे पाते, या आपको पता मुल्क की हालात हमारे ऐसे हैं। तो मैं तो हमारे जितने भी यार दोस्त, हमारी फैमिली, वो हम 4 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है, एक हमारा किचन है, तो वो तो जानते हैं अभी कि ये तो एक दूसरे पे जान देते हैं। मेरा मैनी टाइम ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में 6 बजे मुझे कोई इस्लामाबाद में काम पड़ गया, तो मैंने बेगम को फ़ोन किया मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो मैं ऑफिस से इस्लामाबाद चले गया, पीछे मेरे बच्चों का, मेरी मिसिस का, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, पता मेरे भाई बैठे हैं, मेरी माँ। बहुत बड़ा एलिमेंट है ये जी, और मेरी बेगम भी बात में तो हंसती है, कहती है आपकी तो मौज लगी हुई है, आप ऑफिस से जनाब मुल्तान निकल जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। मैनी टाइम मैं अपना जो है सूट केस बाद में मंगवाता हूँ कि यार नहीं इस वक्त अर्जेंट पहुंचना, मैं वहाँ पे पहुंच रहा हूँ। बिजनेस के हालात ऐसे होते हैं, आपको पता है कि ऐसे मैटर्स होते हैं कि भाई 2-3 घंटे के टाइम पर पहुंचना पड़ता है। तो वो कहने का मतलब है ये अल्लाह का शुक्र है, वो मेरे वो बहन भाइयों की दुआएं हैं, वो दुआएं हैं। आज अल्लाह ने मुझे आज से 2 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, ये वही ऑफिस है जो उन्होंने मुझसे छीना था। अच्छा। ये मैंने 1 अप्रैल को वापस लिया, और वो घर जो उन्होंने लिखवाया था वो भी मैंने उनसे पिछले हफ्ते वापस ले लिया। सही, ये बहुत बड़ी कामयाबी। अगर इसे हम रुपयों में गिने तो ये अंदाजन मोटिवेशन के लिए कितनी रकम बने? देखें घर मेरा 2.25 करोड़ रुपए का घर था, जो उन्होंने 1,80,00,000 रुपए में काटा था। मैंने वो भी पूरे पैसे देके वापस लिया है। ये ऑफिस भी मैंने, ये रेंट पे था, मगर मेरी एक जिद थी, गोल था मेरा कि मैंने यहाँ पर जिंदगी में फर्स्ट अपना बिजनेस शुरू किया, ये वापस लेना है। मैंने 1 अप्रैल 2021 को मैंने ये भी वापस ले लिया था। सही। आप एज अ जीएम काम कर रहे थे, उस वक्त जो बिजनेस था आपका और अब जो बिजनेस है, इसमें कितना फर्क देखते हैं और कितना पॉजिटिव फर्क देखते हैं? देखिए पॉजिटिविटी की आपने बात की है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं जितनी बड़ी वो कंपनी थी ना,
आज उसको 2 साल के अंदर मजीद ऊपर होना चाहिए था, मगर आज उसका कोई नाम भी नहीं जानता मैं इंडस्ट्री में। मैंने ये 2 साल पहले ये कंपनी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 5वें नंबर पर मेरी ये कंपनी आ चुकी है। आप सर्विसेज क्या क्या देते हैं, यानी पोल्ट्री आपका बिजनेस है, पोल्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं? मेरी सर्विसेज ये आती है कि मैं जो फीड बनती है उसमें जो फीड एडिटिव्स यूज होते हैं मेरी उसकी इंपोर्ट है। विटामिन्स, अमाइनो मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड वो एज ए ग्रोथ प्रमोटर फीड्स में यूज होते हैं, जिसकी वजह से मुर्गी ग्रो करती है। जब आप देखें मल्टी विटामिन्स की टैबलेट आप खुद भी खाना 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो ये मल्टी फंक्शनल चीज़ें होती हैं जो आपस में मिलकर काम करती हैं। उसमें से समझ लें कि 50% जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं डील कर रहा होता हूँ। बाहर से, चाइना से, यूएसए, यूरोप से मेरी इंपोर्ट आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इज्जत बनाई थी। इसके पीछे एक काम है। मुझे इस वक्त, जिस वक्त मेरे अपना पुराने हम असर साथियों ने धोखा दिया, मेरा चाइना में इतना ताल्लुक था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बगैर गारंटी के करोड़ों रुपए का माल दे दिया। और यकीन करें कि वो 6-6 महीने के बाद भी मैंने उनको पैसे वापस किए। उन्होंने कहा शायद और बता हमें, हम तेरी क्या खिदमत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी। ये देखें, ये हमने, ये होती है ईमानदारी और मेहनत। मैं आज भी चाइना में जिस मर्जी कंपनी को बोलूं मुझे अपना 6 मंथ के लिए उधार चाहिए, वो मुझे देती है। अभी प्रोग्राम के आखिर में, चूंकि आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, पाकिस्तान के हालात वाक़यात भी ज़ाहिर है आप पर भी इम्पेक्ट करते हैं, आम आदमी पर भी इम्पेक्ट करते हैं। क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कारोबार के कुछ हालात बेहतर होने के चांसेस हैं? और जिस शोबे से आप मुंसलिक हैं, ये तो इसमें तो हमने देखा कि ग्रोथ ही ग्रोथ वैसे तो नजर आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये डिमांड सप्लाई का बिजनेस है। मसलन इस वक्त हमारी इंडस्ट्री बिलियंस रुपीस का लॉस कर चुकी है पिछले 1 दिसंबर से अब तक। पूरा तो ये सर्दी की वजह से? नो, ओवर प्रोडक्शन की वजह से। ओवर प्रोडक्शन की वजह से कि हमारे यहाँ पर अगर मुर्गी चाहिए 100 तो मार्केट में 200 मौजूद थी। फार्मर की कास्ट है 200 रुपये पर केजी की, और मार्केट जब यहाँ से फार्मर माल बेच रहा है 120 रुपये केजी, 80 रुपीज केजी का मतलब आप 45% लॉस हुआ उसको। फिर जैसे ही मौसम की शिद्दत आती है हमारी लाइफ स्टॉक डिस्टर्ब होता है। वो खा ज्यादा सर्दी हो, खा ज्यादा गर्मी हो, डिजीज रेशो बढ़ जाती है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी, मुर्गी मरती बहुत ज्यादा है। तो वो समझ लें कि वो बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ये डिमांड सप्लाई है। आजकल आप समझ लें कि आपको मुफ्त मुर्गी मिल रही है। आजकल का जो रेट चल रहा है 250 रुपया, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनली कोई भी चीज हो, हम पाकिस्तान में उसका असर आना है। अगर पाकिस्तान में चीज सस्ती है, अफगानिस्तान में महंगी है, तो यहाँ से उधर स्मगल हो जाएगी। पाकिस्तान में महंगी है, अफगानिस्तान में सस्ती है, तो वहां से यहाँ आ जाएगी। इसलिए इंटरनेशनल प्राइसेस सेम चलती हैं। गंदुम हो गया, राइस हो गया, मेज हो गई, सोयाबीन हो गई, कोई भी प्राइस है कमोडिटी की, इनकी इंटरनेशनल प्राइस चलती है। जिस मुल्क में कम होगी वहां से माल एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इनकी प्राइसेस सेम होती हैं। तो इंटरनेशनली प्राइसेस आई, फिर हमारे यहाँ पर जो हमारा 40% तकरीबन रुपया डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ ना। शाहिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मोटिवेशनल स्टोरी हमसे शेयर की है। आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, तो आपने अपने कारोबार के हवाले से भी एक्सपीरियंस आपने बताया। हम ये इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि जाहिद साहब खुश भी होंगे, बाकी फैमिली भी खुश होगी, और आपका बिजनेस इसी तरह से फलता फूलता रहेगा। आपकी वजह से सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी पैदा हुई, एक पॉजिटिविटी की लहर पैदा हुई। 7 जून से चलने वाली वो पॉजिटिविटी की लहर आज 31 दिसंबर, हम इनके साथ 31 दिसंबर को प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह से पॉजिटिविटी की लहर रहेगी। आप भी अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आएं, अखलाक हुस्ना जो है वो अपने अंदर पैदा करें। और ये बात याद रखिए कि आपका हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं खा सकता। आपका रिज्क आपको मिल के रहना है। तो ये बात तो तय है कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। अगर जाहिद साहब ने बड़े भाई होने का हक अदा किया, तो शाहिद साहब ने भी छोटे भाई होने का फिर हक अदा किया। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। जलिया जी नु जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।